भारतीय सेना में महिला शक्ति को अस्थायी कमीशन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अस्थायी कमीशन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब सेना के शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती की जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शार्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेना की सभी 10 इकाइयों में अस्थायी कमीशन की इजाज़त दे दी गई है। सेना ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय सेना के सभी महिला अधिकारियों को देश सेवा का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सेना मुख्यालय ने स्थायी चयन बोर्ड बनाने की पहल भी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक मंजूरी के बाद महिला अफसरों की भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया है। अग्रिम मोर्चे पर युद्ध ऑपरेशन से जुड़ी इकाइयों में महिलाओं को अस्थायी कमीशन से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कॉम्बैट ऑपरेशन से महिलाओं को अलग रखने की राय दी है। महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन देने की लंबे वक्त से मांग चल रही थी। 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 में महिलाओं को अस्थायी कमीशन के मामले में फैसला दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को इस संबंध में ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए सरकार को 3 महीने में कदम उठाने को कहा था। बाद में सरकार को कुछ अतिरिक्त समय दिया गया था। अहम बातें: अस्थायी कमीशन का विकल्प सेना में कार्यरत सभी यशस्वी महिला अधिकारियों को दिया जाएगा। 14 साल से ज़्यादा समय से कार्यरत और अस्थायी कमीशन का विकल्प नहीं लेने वाली महिला अधिकारी 20 साल तक सेवा में रह सकेगी, ताकि पेंशन की पात्रता मिल जाए। यशस्वी महिला अधिकारी जिसका सेवा काल 20 साल से ज़्यादा हो गया है और जिन्हें अस्थायी कमीशन नहीं मिला है, वे नीति के मुताबिक पेंशन पर रिटायर होंगे। ये है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन मतलब सेवानिवृत्ति तक सेना में बने रहना। सेवानिवृत्ति की आयु संबंधित व्यक्ति के पद पर निर्भर होती है। पीसी से भर्ती व्यक्ति को एसएससी में जाने की अनुमति नहीं होती। वैध कारण पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आवेदन किया जा सकता है। पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 20 साल की नौकरी करनी होती है। राजस्थान के राजनीतिक घमासान में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिन पायलट व 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों के मामले में हाईकोर्ट के फैसला सुनाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। शीर्ष अदालत ने जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने पूछा, क्या पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लेना किसी अयोग्यता का आधार हो सकता है? इस मामले में स्पीकर द्वारा नोटिस भेजे जाने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, यह सामान्य मामला नहीं है। ये विधायक भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। असहमति का स्वर लोकतंत्र में इस तरह नहीं दबाया जा सकता। अदालत देखेगी कि इस प्रक्रिया की इजाज़त है कि नहीं। अदालत सोमवार को इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी पक्षों की बहस सुनकर पायलट समेत 19 विधायकों की स्पीकर के अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही स्पीकर से 24 जुलाई तक अयोग्यता कार्रवाई न करने का आग्रह किया था। गुरुवार को अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई, कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, याचिका में क्षेत्राधिकार का जो मुद्दा उठाया गया है उस पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है। याचिका में हाईकोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने की भी मांग की गई है, लेकिन यह पहले की ही सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख चुका है। ऐसे में वह उसे आदेश देने से नहीं रोक सकेगा। सिब्बल ने संविधान पीठ के की होते होला फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत की गई स्पीकर की कार्रवाई में हाई कोर्ट दखल देने का अधिकार नहीं है। क्या होता है कि होतो होलाम केस?
1985 में 52वें संविधान संशोधन के साथ संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें विधायकों की अयोग्यता और स्पीकर के अधिकारों की व्याख्या की गई है। नागालैंड के नेता किहोते होला ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि स्पीकर को इतने अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। इस मामले में 1992 में दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकारों को उचित बताया था। शीर्ष अदालत में ऐसे चला सवाल जवाब का दौर। अदालत: स्पीकर ने विधायकों को नोटिस क्यों जारी किया? कपिल सिब्बल: ये विधायक पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। यह एक तरह से स्वैच्छिक तौर पर पार्टी की सदस्यता छोड़ना चाहते थे। पार्टी व्हिप की शिकायत पर स्पीकर ने विधायकों को नोटिस जारी किया था। आईआईटी के बाद केंद्र सरकार ने अब एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित केंद्रीय सहायता प्राप्त दूसरे तकनीकी संस्थानों के प्रवेश नियमों को भी शिथिल कर दिया है। इन संस्थानों के प्रवेश में इस साल 12वीं में 75% अंक या टॉप 20 परसेंटाइल मापदंडों की अनिवार्यता नहीं रहेगी। छात्रों को सीधे जेईई मेंस की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों को अब तक जेईई मेंस की मेरिट के साथ 12वीं में भी 75% अंकों या फिर टॉप 20 परसेंटाइल का होना जरूरी था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा और छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए गए। इसके चलते बोर्ड की परीक्षाओं में बेहतर करने की उम्मीद लगाए छात्रों को निराश होना पड़ा था। छात्रों की मनोदशा को समझते हुए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAB ने प्रवेश नियमों को 12वीं के अंकों और टॉप 20 परसेंटाइल की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया था। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। इस साल 12वीं में 75% अंकों की नहीं रहेगी अनिवार्यता। जेईई मेंस की मेरिट के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश। MHRD ने बदलाव को दी मंजूरी। कोरोना के 45,270 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस। मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। गुरुवार को कंपनी के शेयर BSE पर 2.82% चढ़कर 2060.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहली बार 13 लाख करोड़ रुपए के पार गया। इस बढ़त के बाद बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में RIL का 48वां स्थान था। मुकेश अंबानी ने इस सप्ताह बुधवार को फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के लिहाज से दुनिया के 5वें सबसे बड़े धनकुबेर का रुतबा हासिल किया था। इस वक्त दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में पहला स्थान सऊदी की अरामेको का है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 लाख करोड़ डॉलर है, गुरुवार के भाव पर 127 लाख करोड़ रुपए से अधिक। उसके बाद अमेरिकी कंपनियों में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक का स्थान है। RIL का मौजूदा बाजार पूंजीकरण ऑरेकल, यूनिलीवर, बैंक ऑफ चाइना, BHP ग्रुप, रॉयल डच सेल, सॉफ्टबैंक ग्रुप से अधिक है। गुरुवार को RIL एशिया में भी शीर्ष 10 कंपनियों में शामिल हो गई, जिसमें उसका स्थान 10वां था। दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में RIL के बाद सिर्फ TCS शामिल है। गुरुवार को शेयर बाजार बंद होते वक्त TCS का बाजार पूंजीकरण 8.14 करोड़ रुपए था। चीन के और दूतावास बंद कर सकता है अमेरिका। ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने के आदेश पर चीन द्वारा बदले की कार्रवाई की धमकी से अमेरिका और भड़क गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के और भी दूतावासों को बंद करने की धमकी दे डाली। व्हाइट हाउस में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर क्या अमेरिका में और भी चीनी दूतावास बंद किए जा सकते हैं, ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल यह संभव है।
ट्रंप ने ह्यूस्टन के चीनी वाणिज्य दूतावास के परिसर में दस्तावेज जलाए जाने की खबरों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सोच रहे थे कि वहां आग लगी है, लेकिन सच में तो यह है कि चीनी कर्मचारी वहां दस्तावेज जला रहे थे। मुझे यह सब देखकर आश्चर्य होता है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक चीन की आक्रामक गतिविधियों के कारण अमेरिका को उसका वाणिज्य दूतावास बंद करना पड़ा।